बयाबान में खड़ी एक कार के अंदर एक शावलन लड़की सो रही थी। इसी दौरान दो ताकतवर और बदमाश मर्द उसके करीब आ गए। उनमें से एक ने समझा कि गाड़ी खाली है। जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसकी नजर सोई हुई एक लड़की पर पड़ी और उसकी सुर्ख ड्रेस उसे कुछ अजीब सी दिखने लगी। जर्द बालों वाला आदमी तुरंत बदनीयती में डूब गया। उसके साथ खड़ा दाढ़ी वाला शख्स भी चंद लम्हों के लिए सुन्न हो गया। जर्द बालों वाला आदमी बहुत पुरजोश हो गया। 40 बरस की तन्हाई के बाद उसे लगा आज ये मौका उसके हाथ से नहीं जाना चाहिए। जब दाढ़ी वाला शख्स वहां से चला गया तो जर्द बालों वाला तुरंत कार का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन इसकी ये हरकत नाकाम रही, बल्कि इससे उस लड़की की आंख खुल गई। What are you doing? What are you doing? लड़की ने नीम ख्वाबिदा आंखों से उसे घूरते हुए पूछा, क्या कर रहे हो? Get away तुमने from मुझे me! डरा दिया। जर्द What are you बालों वाला doing? बोला, कुछ नहीं, घबराओ मत, बस रिलैक्स रहो। What are you ठीक doing? है, मैं गाड़ी से दूर हो जाता हूँ। लड़की ने गुस्से और खौफ से चीखते हुए कहा, फौरन Get यहाँ away से from दफा the हो जाओ। मगर जर्द बालों वाला कहाँ बाज आने वाला था। वो बदजुबानी करने लगा। लड़की खौफजदा हो गई और घबराहट में गाड़ी का हारन बजाने लगा। हारन की तेज आवाज से तुरंत पहाड़ पर बैठे वालिदैन को चौंका दिया। उन्हें लगा कि उनकी बेटी किसी खतरे में है। पिता ने छोटे बेटे को मां के हवाले किया और खुद तन्हा पहाड़ से नीचे भागा, लेकिन हारन की ये आवाज दाढ़ी वाले आदमी को भी खबरदार कर गई। वो तेजी से वहां पहुंचा। लड़की ने समझा कोई मदद के लिए आ रहा है। इसका हौसला बढ़ गया, मगर हकीकत में दाढ़ी वाले ने उस पर सीधा बंदूक तान दी और Get कहा, out of the car. Get out of the car before I blow your fucking head off. कार से बाहर निकलो वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा। ये मंजर उस लड़की ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। I'm just gonna go for a little जिंदा ride, रहने के okay? लिए वो मजबूरन दरवाजा खोलती है और आंखों में आंसू लिए बाहर निकल आती है। दाढ़ी वाला बदमाश तंजिया लहजे में बोला, बस जरा से घूमने चलेंगे। उसी वक्त पहाड़ से नीचे उतरता पिता भी वहां पहुंच गया, मगर चूंकि उनके हाथ में बंदूक थी, पिता कुछ न कर सका और जल्द ही काबू कर लिया गया। उधर माँ को भी शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने नन्हे बेटे को दोबारा खेमे में छोड़ा और दौड़ती हुई पार्किंग की तरफ पहुंची। परिवार को खतरे में देखकर वो जोश में आई और जर्द बालों वाले को जोर से धक्का देकर गिरा दिया। पूरा मंजर अफरा तफरी में बदल गया। The next one goes in his head. लड़की ने मौका पाते ही दाढ़ी वाले के चुंगल से निकलकर जंगल की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन अंजाम ये हुआ कि पूरा परिवार दोबारा काबू में कर लिया गया और जंगल के गहराई में ले जाया गया। अब दोनों दरिंदा सिर्फ मर्द अपनी हैवानी हवस पूरा करने के लिए बेताब थे, मगर उनका जुल्म यही खत्म नहीं हुआ। वो मजीद अजियत देना चाहते थे। दाढ़ी वाले ने एक बियर कैन लड़की के पिता के सर पर रखा और जर्द बालों को हुक्म दिया कि निशाना लगाओ, मगर जैसे ही वो निशाना लेता कैन नीचे गिर जाता। बार बार यही हुआ। आखिरकार जर्द बालों वाले को बहुत गुस्सा आया और वो पागल हो गया और सीधा लड़की के पिता को गोली मार दी। माँ ने ये मंजर देखा और चीख उठी। दाढ़ी वाले ने बगैर हिचकिचाहट के उसे भी गोली मार डाला। अब सिर्फ बेटी बची थी जो कि बेहोश पड़ी थी। जर्द बालों वाला चाहता था कि उसे अपनी हवस के लिए जिंदा रखे, लेकिन दाढ़ी वाले ने बगैर सोचे समझे उस पर भी गोली चला दी। उन्हें लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन अचानक जर्द बालों वाले को लड़की की फोन से पता चला कि उनका एक नन्हा बेटा भी है। वो दोनों खेमे की तरफ दौड़े, मगर वहां बच्चा न मिला। उन्हें खबर न थी कि छोटा बेटा पहले ही रोता हुआ जंगल की तरफ निकल चुका है अपनी माँ को ढूंढने के लिए। लेकिन यही बच्चा अगले 24 घंटे में उन दोनों जालिमों के लिए मौत का पैगाम बनने वाला था। जल्द ही एक नौजवान जोड़े ने उस बच्चे को पा लिया। उन्होंने देखा कि बच्चा अभी सांस ले रहा है, तो वो तुरंत उसे गाड़ी में डालते हैं और हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। Found this boy. He's here in the car. मगर उनकी गाड़ी के पीछे अचानक एक इंजन की आवाज गूंजी। पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जर्द बालों वाला दरिंदा था। इस शख्स का नाम है होंग। उसने जोड़े को देखते ही शक कर लिया, अगर ये बच्चा पुलिस के पास गया तो उसके जराइम खुल जाएंगे। लिहाजा उसने फैसला किया कि उन्हें भी कत्ल करके खामोश कर दिया जाए। वो झूठ बोलकर बोला कि वो वालिदैन को ढूंढने में मदद करेगा और महिला को कहा कि वो इस बच्चे के पास रोके। कुछ ही देर बाद वो पिता और लड़की की लाश के पास पहुंचे। She's in here. We gotta get help.
What? What are you doing? Look. छोटा भाई. लेकिन माँ की लाश गायब थी। उसे याद आया कि दाढ़ी वाले ने यहीं पर महिला को मारा था, तो फिर वो कहाँ गई? खून के निशानात के पीछे चलते हुए उसने माँ को नीम जान हालत में पा लिया। मगर जैसे ही वो करीब बढ़ा, पीछे खड़े शख्स ने अचानक उस पर बंदूक तान दी। ये देखकर उसका खून खुश्क हो गया। उसे अंदाजा हुआ कि असल में कातिल यही है। मौका पाते ही उसने हाँक को धक्का दिया और जान बचाकर जंगल की गहराई में भाग निकला। जर्द बालों वाला गोली न चला सका और उसके पीछे भागा। उधर दूसरी तरफ गाड़ी में इंतजार करती हुई महिला दाढ़ी वाले के सामने आ गई। उसने उसे शीशा नीचे करने का इशारा दिया। महिला तुरंत उसके हाथ पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया और बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ भागने लगी। दाढ़ी वाला कहाँ छोड़ने वाला था। उसने अपने जख्म पर पट्टी बांधी और उनके पीछे दौड़ लगा दी। यूं जंगल में एक खूनी ताकुब शुरू हो गया। नौजवान जोड़ा अब शिकार बन चुका था उन दोनों दरिंदों का। अगर कोई अनहोनी ना होती तो नौजवान जोड़ा अब तक मर चुका होता, लेकिन लड़के को अंदाजा था कि वो बच नहीं सकता। उसने छुपने के लिए जंगल में एक जगह ढूंढ ली। यूं जर्द बालों वाले का निशाना खो गया। वो दरख्तों के बीच गौर से देख ही रहा था कि अचानक एक साया उसकी नजर में आया, तो उसने तुरंत गोली चला दी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया तो देखता है कि उसका साथी दाढ़ी वाला है। वो घबरा गया और गुस्से में उस पर ही टूट पड़ा, यहाँ तक कि उसे आधा जान से मार दिया। घबराहट के साथ ही उसे शर्मिंदगी भी हुई। उसने फैसला किया कि अब वो नौजवान जोड़े को टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसी लम्हे बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। वो तुरंत आवाज के पीछे गया और महिला और बच्चे को ढूंढ निकाला। उन्हें घसीटकर वापस जख्मी दाढ़ी वाले के पास ले आया। करीब ही छुपा हुआ नौजवान यानी कि बॉयफ्रेंड कुछ कर न सका। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड पकड़ी गई है। वो बढ़कर बचाना चाहता था लेकिन हिम्मत न कर सका। वो सिर्फ देखता रहा। जब जर्द बालों वाले ने बच्चे को महिला के बाहों से छीना और फिर जोर से जमीन पर पटक दिया तो वो बच्चा दम तोड़ गया। महिला आगे बढ़कर उसे देखना चाहती थी, मगर जर्द बालों वाले ने धमकी दी। Don't move or I'll put a fucking bullet in your head. अगर हरकत की तो गोली मार दूंगा। उधर मौत के दहाने पर खड़ा दाढ़ी वाला शख्स समझ गया कि वो ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। मगर जैसे ही दाढ़ी वाला शख्स मर गया, जर्द बालों वाला और भी पागल और वहशी हो गया। उसने महिला को दरख्त से बांध दिया। उसके कपड़ों के बटन जबरदस्ती खोलने लगा। फिर शिकार की बंदूक उठाई और उसके नाजुक बदन पर उसकी नली रगड़ने लगा। महिला का रंग जर्द पड़ गया, आंखों में खौफ तैरने लगा। वो लरसती हुई मिन्नतें करने लगी, मगर वो दरिंदा सुनने को तैयार न था। उसका मकसद सिर्फ महिला की चीखें थी ताकि उसका बॉयफ्रेंड सामने आ जाए। उसे ये खबर ही न थी कि जिस बॉयफ्रेंड को याद कर रही थी वो कब का उसे भुलाकर अकेला पहाड़ से नीचे जा रहा था। जर्द बालों वाले ने इंजन की आवाज सुनी और तुरंत अपने हाथ रोके और गुस्से में बोल पड़ा, हरामजादा, बुज़दिल। वो बड़बड़ाया। उसने महिला को दरख्त से खोला और घसीटते हुए जंगल से नीचे ले गया। उसे लगा कि अगर इस आदमी को रोका न गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दोनों कार के करीब पहुंचे। उसने महिला को जबरदस्ती अंदर फेंका, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ा दी। महिला ने सोच लिया कि अगर वो बॉयफ्रेंड तक पहुंची तो अंजाम और भयानक होगा। उसने गाड़ी के अंदर जोर जोर से हाथ पांव मारना शुरू कर दिए, जिसके कारण गाड़ी कंट्रोल से निकल गई और एक दरख्त से जोर से टकरा गई। उधर लड़का पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। पुलिस के साथ वो वापस जंगल की तरफ रवाना हुआ। गाड़ी में फंसी महिला ने जोर से सायरन सुने। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने तुरंत हेडलाइट्स ऑन करके उन्हें बार बार फ्लैश किया। अंधेरा जंगल रोशनी में जगमगा उठा और पुलिस और उसके बॉयफ्रेंड फौरन मुतवज्जा हो गए। पुलिस की गाड़ी करीब आते ही गर्लफ्रेंड के दिल को सुकून मिला, लेकिन खतरा तो अभी बाकी था। यानी कि वो दरिंदा शख्स पहले ही जंगल में जाल बिछा रखा था। वो पुलिस को एक साथ खत्म करना चाहता था। जैसे ही पुलिस महिला को बचाने बाहर निकली, उसने फायर करके उसे कत्ल कर दिया।
और उसके बाद दूसरे को और उसके बाद बॉयफ्रेंड को भी जख्मी कर दिया। हंगामे में महिला ने मौका पाकर अपने आप को छुड़ाया, गाड़ी का दरवाजा खोला और जंगल की गहराई में भाग निकली। जर्द बालों वाले ने उसे भागते देखा मगर घबराने के बजाय मुस्कुरा दिया। उसने बंदूक उठाकर महिला के बॉयफ्रेंड पर ताक दी और जोर से धमकी दी, 10 सेकंड के अंदर वापस आ जाए वरना उसका शौहर मार डालूंगा। ये सुनकर उसका दिल कांप उठा। मोहब्बत ने उसे मजबूर किया और वो रोती और सिसकती वापस आ गई। जर्द बालों वाले ने उसे गाड़ी चलाने पर मजबूर किया। अब वो दोनों यानी कि महिला और बॉयफ्रेंड उसके साथ जंगल की तरफ फरार हो गए ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके। मगर वो क्या जाने कि ये महिला बहुत बाहिम्मत थी, ये कोई कठपुतली नहीं थी। वो पहले ही फरार होने का मंसूबा बना रही थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। जैसे ही वो मुतमईन हुआ उसने अचानक स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी जंगल के ढलवानों में उलट गई। हादसे में सब जख्मी हो गए। जर्द बालों वाला बुरी तरह जख्मी हुआ मगर फिर भी रेंग कर बाहर निकला, लेकिन महिला ने दरवाजे से ही उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। फिर एक भारी पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारा। वो दरिंदा आखिरकार इसी कमजोर महिला के हाथों हलाक हो गया। बाद में पुलिस ने महिला और उसके बॉयफ्रेंड को हॉस्पिटल पहुंचाया। खुशकिस्मती से दोनों महफूज थे, लेकिन जंगल की वो खौफनाक लम्हात याद करके उनके रूहें कांप उठती थी। इस वाक्य ने उन्हें सिखाया कि अचानक आने वाले खतरे में हौसला और समझदारी ही बचने की असल कुंजी है। इसके साथ ही इस खूबसूरत सी मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस छोटे से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।